नाजरीन, क्या आपको पता है कि जिस हिसाब से हम पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस हिसाब से आने वाले चंद सालों में ये तेल खत्म भी हो जाएगा। आज के दौर में कतर या सऊदीया जैसे मुमालिक बहुत ही अमीर हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिसोर्सेज इन्हीं के पास हैं और यही वो मुमालिक हैं जो तेल की कीमतों को डिसाइड करते हैं। जो तेल 2012 में 70 रुपए लीटर हुआ करता था, वो आज के दौर में 150 रुपए तक जा पहुंचा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वक्तों में हमें तेल लोन देकर ही लेना पड़ेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पेट्रोल और डीजल कैसे बनाए जाते हैं और इतने महंगे क्यों होते हैं? तो जानेंगे रोमैन टीवी की इस शानदार वीडियो में। नाजरीन, पेट्रोल बनाना वीडियो में जितना आसान लगता है, असल में इतना ही मुश्किल होता है। असल में पेट्रोल या डीजल जमीन से निकालने के प्रोसेस की वजह से महंगे होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पेट्रोलियम कंपनी सीधा जमीन से इन्हें निकाल कर हम तक पहुंचा देती हैं, बल्कि पेट्रोल या डीजल हमें जमीन के अंदर से गाढ़े और काले फार्म में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है और ये दोनों ही फ्यूल इसी पेट्रोलियम से बनते हैं। पेट्रोलियम का मतलब होता है चट्टानों से बनने वाला तेल। वैसे पेट्रोलियम के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है कि जब पहले के दौर में जमीन पर नेचुरल डिजास्टर्स होते थे तो जमीन पर रहने वाले इंसान और जानवर जमीन के अंदर धंस जाया करते थे और अब वही डिकम्पोज होकर पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए हैं। अब इंसानों ने बड़ी बड़ी मशीनरी से ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम को निकाल लिया और पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल भी मौजूद होता है। एक बार जब इसे निकाल दिया जाता है तब इस कच्चे तेल को कारखाने में भेज दिया जाता है। वैसे आपको बता दें कि कच्चा तेल समंदर और जमीन दोनों से मिलते हैं। नाजरीन, जो तेल समंदर में होता है इसे बनाने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरीज बनाई जाती हैं और जो तेल जमीन पर होता है इसे निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं। ऑयल चाहे समंदर में हो या जमीन पर, लेकिन असल कीमत तो इसे निकालने की होती है और अक्सर तेल को ढूंढने में ही कई बार सालों का वक्त लग जाता है और करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा भी होता है। और जो तेल आपको पहुंचाया जाता है इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनरी एक जगह से दूसरी जगह तेल निकालने में लगी रहती हैं और जब फाइनली तेल मिल जाता है तो इस जगह पर मशीनरीज को इंस्टॉल कर दिया जाता है। इसके बाद समंदर में ड्रिलिंग की जाती है और ड्रिलिंग समंदर से हजारों फीट नीचे होती है। तेल मिलने पर इसे रिफाइनरीज में पहुंचा दिया जाता है। रिफाइनरीज में तेल को बड़े बड़े सिलेंडर्स की मदद से गर्म किया जाता है और इसके बाद मुख्तलिफ हीट पर कच्चे तेल में मौजूद चीजें अलग अलग पाइप की मदद से निकाल ली जाती हैं। अब ये कैसे होता है? असल में पेट्रोल और डीजल अलग अलग टेम्परेचर पर मिलते हैं और इसीलिए इसे अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। जैसे पानी 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, इसी तरह कच्चे तेल का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि डीजल को पाने के लिए 260 डिग्री तक कच्चे तेल को उबाला जाता है और 40 डिग्री पर हमें पेट्रोल मिलता है। नाजरीन, आप यकीनन समझ गए होंगे कि पेट्रोल किस तरह बनता है और एक बार जब पेट्रोल बन जाता है तो टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि ये कितने ऑक्टेन का तेल बना है। इतना ज्यादा ऑक्टेन होता है, इतना ही ज्यादा महंगा और अच्छा तेल माना जाता है। इसके बाद इसे टैंकर्स में फुल करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो हम तक पहुंचता है। दूसरा सवाल ये कि ये इतना महंगा क्यों होता है? दोस्तों, पहले तो आप समझ गए होंगे कि इसे निकालने का प्रोसेस खर्चे वाला होता है। अब पेट्रोलियम से निकले हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी अलग अलग होती हैं। अब जिन ममालिक के पास ऑयल रिजर्व होते हैं वहाँ ये तेल सस्ते होते हैं और जिन ममालिक के पास रिजर्व नहीं होते वहाँ पर रिफाइनरी और बाकी तमाम प्रोसीजर्स कीमत को और भी ज्यादा कर देते हैं। इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक 70% से ज्यादा टैक्स भी लगा देते हैं। पेट्रोल और डीजल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और इसीलिए जैसे जैसे इस्तेमाल हो रहे हैं वैसे वैसे खत्म होते जा रहे हैं। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।